वाह टीम इंडिया वाह, मान गए कि आखिर क्यों है टीम इंडिया T20 की चैंपियन टीम। इस तरह से डोमिनेट करके वन साइडेड इंग्लैंड को पहला T20 मैच इंडिया ने हरा दिया है और बता दिया है कि उनके पास अगर बुमराह नहीं है तो कोई मसला नहीं है, अगर उनके पास रोहित शर्मा नहीं है तो कोई मसला नहीं है। T20 में इस तरह का इंडिया ने अब फार्मूला पकड़ लिया है, इस तरह के प्लेज उनको मिल चुके हैं, इस तरह के ओपनर्स मिल चुके हैं कि एक नहीं चलेगा तो दूसरा चलेगा, दूसरा नहीं चलेगा तो तीसरा चलेगा। आज के दिन जिस तरह से अभिषेक ने आकर इंडिया के लिए बैटिंग की है, ना सिर्फ बैटिंग की है बल्कि तबाही बैटिंग की है, इंग्लैंड को भाई साहब इतना सा भी नाखून के बराबर भी मैच में वापस नहीं आने दिया। जब शुरू में आकर संजू सैमसन ने तो अच्छा स्टार्ट दिया, फिर उसके बाद जब सूर्या कुमार यादव डक पर गए और फिर आते हैं भाई साहब अभिषेक शर्मा, 20 बॉलों पर, सिर्फ 20 बॉल्स पर वो बंदा अपनी हाफ सेंचुरी बनाता है और इंडिया की तरफ से वो चौथा बन चुका है। तेज तरीन T20 में जॉइंट भाई साहब वो चौथा बन चुका है हाफ सेंचुरी लगाने वाला। इस तरह भाई साहब युवराज सिंह ने भी 20 बॉलों पर बनाई हुई है। खैर, अभिषेक शर्मा ने आज भाई साहब जो धुआंधार बैटिंग की है, 34 बॉलों पर 79 रन बनाए हैं, 8 छक्के उस बंदे ने लगाए हैं, 5 चौके, 232 के स्ट्राइक रेट से खेला है। टीम इंडिया को जो भाई साहब टारगेट मिला था वो सिर्फ 133 रन का था। इंग्लैंड की टीम को इंडिया ने 132 रन पर ऑल आउट कर दिया था और 12 ओवरों में आकर इंडिया की टीम ने यह टारगेट चेज कर लिया। 133 रन निहायत आसानी से बना लिए। अगर मैच की बात करें तो जब भाई साहब इंडिया की बॉलिंग आई तो वहां पर बुमराह नहीं है, लेकिन अब T20 का बुमराह कौन है? वो है अर्शदीप सिंह। अर्शदीप सिंह आते हैं और पहले ही ओवर में विकेट ले लेते हैं, फिर भाई साहब आकर दूसरी विकेट भी वही लेते हैं। और सबसे बढ़कर भाई साहब इंडिया का एक फास्ट बॉलिंग के साथ जो T20 में अब स्पेशल जादू चलता है वो स्पिन की वजह से चलता है। वरुण चक्रवर्ती ने भी आकर भाई साहब अपना नए से नए भाई साहब वो जिस तरह से लीडिंग भाई साहब वो विकेट टेकर बन चुके हैं T20 के इस साल, पिछले साल से लेकर अब तक, और आज भी उन्होंने बता दिया कि वो आखिर क्यों हैं इंडिया की तरफ से लीडिंग विकेट टेकर। आज भाई साहब उन्होंने भी जिस तरह से विकेटें ली हैं, 3 विकेटें उन्होंने ली हैं, 2 विकेटें अर्शदीप सिंह ने ली हैं, 2 विकेट हार्दिक पांड्या ने ली हैं और 2 विकेटें भाई साहब अक्षर पटेल ने ली हैं। लेकिन भाई साहब किस तरह इंडिया को ये फार्मूला मिल चुका है T20 में, मुझे नहीं लगता कि इंडिया को उनके घर में स्पेशली भाई साहब, वैसे घर से बाहर भी वो जाकर साउथ अफ्रीका के खिलाफ 4-1 से जिस तरह के आपको पता है T20 सीरीज जीते हैं। पूरे पिछले साल में 2 मैचेस वो हारे थे, एक जिम्बाब्वे से और एक साउथ अफ्रीका से। और अब मेरे ख्याल में 2025 की शुरुआत जिस तरह से की है, ये लग रहा है कि पिछले साल तो फिर भी टीम इंडिया 2 मैच हार गई थी, इस साल 2025 में शायद टीम इंडिया T20 का एक भी मैच नहीं हारेगी। जिस तरह से भाई साहब आज टीम इंडिया ने परफॉर्मेंस दिखाई है, टोटली डोमिनेंट परफॉर्मेंस भाई साहब, जब ऑल आउट कर दिया इंग्लैंड की टीम को और फिर भाई साहब थोड़ा सा टारगेट था, वहां पर संजू सैमसन आते हैं, 26 रन बनाते हैं, 20 बॉलों पर 1 छक्का और 4 चौके भाई साहब वो लगा देते हैं। फिर भाई साहब अभिषेक शर्मा आते हैं और भाई साहब खत्म कर देते हैं, खेल खेल कर मार मार कर तबाही मचा देते हैं, 79 रन बनाते हैं, 34 बॉलों पर 8 छक्के, 5 चौके। सूर्या कुमार यादव डक पर जाते हैं। तिलक वर्मा भाई साहब ये भी अपनी तरफ से कर रहे थे, लेकिन वहां पर अभिषेक शर्मा कह रहे थे कि सर मैं ही खेलूंगा, और अभिषेक शर्मा के सामने भाई साहब किसी को टाइम ही नहीं मिला कि वो भी आकर अपने जलवे दिखाए। 19 रन बनाते हैं, हार्दिक पांड्या 3 रन बनाते हैं और निहायत आसानी से 12 ओवर और 5 गेंदों में आकर टीम इंडिया ये टारगेट को चेज कर लेती है। 4 मैचेस अभी बाकी हैं, 5 मैचों की ये सीरीज है और जिस तरह से टीम इंडिया ने आज परफॉर्मेंस दिखाई है, यहां पर 200-250 भी होता तो भी भाई साहब टीम इंडिया चेज कर सकती थी। अगले 4 मैचेस भी मुझे ऐसा लग रहा है कि टीम इंडिया निहायत आसानी से भाई साहब ये टेस्ट मैच जीतने वाले हैं। इंग्लैंड की तरफ से एक बंदा भाई साहब जो उनका खड़ा रहा था वो था जोस बटलर, कैप्टन भाई साहब 68 रन बनाते हैं। उसके अलावा भाई साहब और किसी ने कोई खास स्कोर नहीं किया। और विकेट्स की बात करें तो भाई साहब उनके जो जोफ्रा आर्चर भाई साहब वो अच्छे टच में नजर आ रहे थे, लेकिन भाई साहब अभिषेक शर्मा जब चले हैं तो आपके मार्कवुड जितनी मर्जी तेज तरीन गेंदें करते रहे, 150 से ऊपर बॉलें वहां पर आ रही थी, लेकिन भाई साहब किसी किस्म की कोई भी इज्जत नहीं की जा रही थी। इस कदर भाई साहब फास्ट बॉलिंग के सामने भी अभिषेक शर्मा भाई साहब खड़े थे और धड़ाधड़ मारी जा रहे थे तो भाई साहब कंप्लीटली डोमिनेट परफॉर्मेंस टीम इंडिया की तरफ से आई है।
गई है। और इस तरह के मैच भाई साहब T20 अब भाई साहब थोड़ा ही टाइम रह गया चैंपियंस ट्रॉफी, और मुझे लगता है कि इंडिया इस T20 के बाद जो ODI सीरीज है वहां पर ज्यादा नजर रखेगी, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी का जो फॉर्मेट है वो है भाई साहब वनडे में। आज के लिए इतना ही भाई साहब, मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।